हम इस वीडियो में जानेंगे सिलेबस में कि डिस्प्रेशन विचलन या आपका डेविएशन में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, तो ये थोड़ा सा हमको टॉपिक टफ पड़ जाएगा। उसके बाद अगले जब हम आते हैं तो सबसे लास्ट यूनिट में तो परसेंटाइल, इसका नेचर, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, स्टैटिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये चीज़ हमको पूरे सिलेबस में पढ़ना है। क्या क्या हमको पढ़ना है एक बार और से हम रिवीजन करते हैं। यूनिट 4 में स्टैटिक्स, मीनिंग, कंसेप्ट, टाइप्स, यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स। उसके बाद टबलेशन ऑफ डाटा, इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको पढ़ना है, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, पाई चार्ट या सर्किल चार्ट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टबलेशन, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, तो ये हमको यूनिट 5 में पढ़ना है। उसके बाद हम जब बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, कोफिशिएंट एंड नेचर, उसके बाद मेथड ऑफ कैलकुलेशन एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट स्कोर। मेजर ऑफ डेविएशन में हमको जैसे पढ़ना है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन में परसेंटाइल, स्टैटिकल, ग्राफिकल, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो ये चीज़ हमको पूरे यूनिट में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक्स का। सबसे पहले कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स का जब बात करते हैं तो आप देखें कंसेप्ट में स्टैटिक्स का हमारे यहाँ अब यहाँ दो तरह से हम समझेंगे। एक इंडियन स्टैटिक्स में इंडियन का क्या कंसेप्ट रहा है और एक स्टैटिक्स में वेस्टर्न का क्या कंसेप्ट रहा है। दोनों का जब हम कोरिलेट करेंगे तब हमको पता चलेगा कि स्टैटिक्स का कैसे यूज किया जाता था। तो सबसे पहले जब बात आती है इंडियन स्टैटिक्स का, तो हमारे यहाँ स्टैटिक्स का प्रयोग, सांख्यिकी का प्रयोग बहुत एंशिएंट से हुआ करता था, लेकिन स्पेशलाइजेशन इसका सब्जेक्ट के रूप में लोग नहीं जानते थे। अब जैसे एंशिएंट में, प्राचीन का जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता था, स्टैटिक्स का यूज कैसे होता था। मान लीजिए छोटा मोटा राज्य है या राज्य अपने राज्य की स्थिति को जानने के लिए जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो इस चीज़ का प्रयोग करते थे। जैसे हमारे एक सर्वेक्षण कराते थे या अपने ऐसे खुद घूमते थे और देखते थे कि हमारे राज्य में स्थिति क्या है, हमको किस तरह से लोगों की सेवा करना है, हमारे राज्य की जनसंख्या कितनी है, हमारे राज्य का इनकम कितना है, हमारे राज्य का इनकम अगर आय इतना है तो व्यय कितना है, ये सारा चीज़ सांख्यिकी के माध्यम से ही यूज होता था। लेकिन इसका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के रूप में इसको नहीं मान्यता मिला था भारत के परिप्रेक्ष्य में। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे मिडाइवल में भी सांख्यिकी का प्रयोग होता था। राजा उस समय राजा कौन शक्तिशाली हुआ करता था, वह राजा जिसके पास सैनिक अधिक है, संख्या अधिक है, जिसके पास जो राज्य थोड़ा सा रिच है या धनी है, तो उस तरह से सांख्यिकी का प्रयोग वहाँ और वहाँ के गरीबी को हटाने का भी, जैसे कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग अमीर हैं, वो डिफ्रेंसेस करके वहाँ पे सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। और इधर जब हम बात करते हैं सांख्यिकी का प्रयोग का, जब इधर हम बात करते हैं सांख्यिकी का कि भारत में इसका कैसे प्रयोग किया जाता था, तो मिडाइवल में भी कुछ न कुछ सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। जैसे जैसे समय आगे निकलते गया उस तरह से सांख्यिकी का प्रयोग होते गया। और आज के समय में आप आधुनिक काल में देखेंगे तो सांख्यिकी का प्रयोग हर सब्जेक्ट में होते जा रहा है। जैसे आज भारत सरकार का सांख्यिकी विभाग ही अलग है, योजना जो भी योजना प्लान किए जाते हैं वो सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत किए जाते हैं। तो इस तरह से सांख्यिकी का प्रयोग भारत में होते रहा है और अभी भी आप देख रहे हैं अब तो सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है।
अब हम इसका अर्थ को समझेंगे। तो सांख्यिकी आप देखेंगे अंग्रेजी भाषा के स्टेटस, यह एक लैटिन शब्द है। स्टेटस जो है एक तरह से लैटिन शब्द है, स्टेटस से मिल के स्टैटिक्स बना है। जब और इटालियन भाषा का एक इसका शब्द है स्टेटिस्टा, स्टेटिस्टा ये इटालियन शब्द है, उस समय जन्म लिया है। तो और वर्तमान में आप देखेंगे तो स्टैटिक्स का प्रयोग लगभग 1 शताब्दी पूर्व से हो रहा है। चूँकि स्टैटिक्स शब्द का हम इससे पहले थोड़ा सा समझें कि स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग स्टेटस से भी लिया गया है, स्टेट से भी लिया गया है। तो कहने का मतलब कि स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग स्टेटस, स्टेट से भी लिया गया है। और जब हम बात करते हैं वहाँ पे कि स्टैटिक्स में, तो जब स्टेट से जब लेते हैं स्टैटिक्स शब्द का, तो वहाँ पे जनसंख्या, जीवन मरण, उसके बाद आय व्यय, उसके बाद आप कह सकते हैं सांख्यिकी का प्रयोग हर क्षेत्र में होते जा रहा है, हर क्षेत्र में होते जा रहा है। तो और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सांख्यिकी विज्ञान का भी रूप ले लिया है, सांख्यिकी विज्ञान का भी रूप ले लिया है। तो आगे हम इसके डिफिनेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले एक डिफिनेशन हम समझते हैं लॉविट के अनुसार। लॉविट महोदय का क्या डिफिनेशन था? तो उन्होंने कहा था कि सांख्यिकी वह विज्ञान है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो कि आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और व्यवस्थापन का मदद करता है। यहाँ पे हम समझेंगे कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें आंकड़ों का संकलन किया जाता है, अगला डिफिनेशन आप अगर देखेंगे तो अगला डिफिनेशन है ये आपका, अगला डिफिनेशन है फर्ग्यूसन के अनुसार। तो इन्होंने कहा था कि सांख्यिकी प्रणाली विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा प्रयोग तथा सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का संचालन किया जाता है या वर्गीकरण, विवरण की विवेचना की जाती है। इस डिफिनेशन को एक बार और हम समझेंगे। सांख्यिकी प्रणाली विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का संचालन तथा वर्गीकरण, विवरण का विवेचना की जाती है। Statistics is the branch of scientific methodology. It deals with collection, classification, dispersion and interpretation of data obtained by conduct of survey and experiments. कहने का मतलब ये आपका फर्गूसन के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू फर्गूसन, कि इन्होंने कहा कि स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंटिफिक, स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। यह विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है। इट डील विथ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब सर्वेक्षण के आधार पर संचालन, वर्गीकरण, विवरण की विवेचना की जाती है। इट्स डील विथ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा ऑब्टेन्ड बाय कंडक्ट ऑफ सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट। ये आपका फर्गूसन के अकॉर्डिंग टू फर्गूसन के अनुसार ये डिफिनेशन सांख्यिकी का दिया गया। उसके बाद एक और डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू टाटे के अनुसार सांख्यिकी अनुसंधान की एक उपकरण है जिसका संबंध अंकित तथ्यों के संग्रह एवं व्याख्या की विधियों से है। अब इसको हम थोड़ा इंग्लिश में समझ लेंगे। स्टैटिक्स एज ए टूल इन ए रिसर्च डील्स विथ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इनका डिफिनेशन था कि सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है। आज रिसर्च का जब बात आता है तो सबसे ज़्यादा यूज स्टैटिक्स का होता है, सबसे ज़्यादा यूज स्टैटिक्स का होता है। आप रिसर्च में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक पेपर ही पढ़ना है, जैसे हम वहाँ पे करते हैं कि डाटा कलेक्शन करना है, डाटा एनालिसिस करना है,
उसके बाद उसमें मीन मीडियन मोड का यूज करना है। तो इनका डेफिनेशन था कि सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है जिसका संबंध अंकित तथ्यों के संग्रह, जो भी आप संग्रह करते हैं उसकी व्याख्या की विधियों से है। स्टैटिक्स इज ए टूल इन रिसर्च डील्स विथ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल फैक्ट्स। कहने का मतलब सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है। अभी चूँकि हम बीएड लेवल पे पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स, तो यहाँ पे हम सांख्यिकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का यूज कर रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टैटिक्स का कैसे यूज किया जाएगा। यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग भी हम डिफिनेशन को समझेंगे कि सांख्यिकी एक अनुसंधान का उपकरण है। चाहे यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं अपने शब्दों में कि सांख्यिकी अधिगम की एक प्रक्रिया है जो शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया को या शैक्षिक उपलब्धि एजुकेशनल अचीवमेंट को बढ़ाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे, आप कभी भी अपना एजुकेशनल अचीवमेंट का एक ग्राफ बनाइए। अपना एजुकेशनल अचीवमेंट मेरा 10th में कितना आया, 12th में कितना आया, ग्रेजुएशन में कितना आया। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने को ग्राफ के ऊपर रखते हैं, अपने एजुकेशनल अचीवमेंट को ग्राफ के ऊपर रखते हैं, तब हमको जाके पता चलता है कि हमारा एजुकेशनल अचीवमेंट का ग्राफ पॉजिटिव है या निगेटिव है। मेरा ग्राफ सिस्टमैटिक आगे बढ़ रहा है या पहले इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो वहाँ पे एजुकेशनल अचीवमेंट ये क्लास में आपको बताई गई है कि कैसे आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। जैसे एक तरफ आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखें, 10th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद आप एक तरफ आप अपना परसेंटेज कर लें, जो भी आपका परसेंटेज, जैसे आप 10 से स्टार्ट करें और 100 तक परसेंटेज आप कर लें, और उसमें जो भी आपका परसेंटेज आया है उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसी या सर्किल चार्ट या पाई चार्ट के माध्यम से जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एजुकेशनल अचीवमेंट में आपकी क्या अचीवमेंट रही है। नहीं तो अक्सर हम लोगों को क्या होता है कि एजुकेशनल अचीवमेंट में हमको ये चीज़ पता नहीं चल पाता, और अभी के जो सीसी पैटर्न आया है उसमें ये चीज़ बच्चों को जब उनका एग्ज़ाम या रिजल्ट आता है तो उनको सीसी पैटर्न के माध्यम से ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है कि ये बच्चा कौन सब्जेक्ट में भी अच्छा है और किस सब्जेक्ट में इसका थोड़ा वीक पॉइंट होते जा रहा है। तो वहाँ पे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इनका डेफिनेशन के अनुसार वही है कि सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है जिसका संबंध अंकित या जो संग्रह आप डाटा किए हैं उसका व्याख्या करने की विधि है। स्टैटिक्स एज ए टूल इन रिसर्च डील्स with the method of collecting and interpreting numerical facts। उसके बाद जब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे एक और हम डिफिनेशन, जैसे हम इससे पहले डिफिनेशन का बात कर रहे थे कि सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला। स्टैटिक्स इज साइंस या आर्ट। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी लिखने का आता है कि सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला। स्टैटिक्स इज ए साइंस या आर्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टैटिक्स एक तरह से जब इसके आप फार्मूला, डाटा, इस सब पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैथमेटिकल टर्म साइंस के पोर्शन में है, लेकिन कुछ इसके जो लैंग्वेज है उसको लगेगा कि ये तो आपका आर्ट्स या कला भी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सांख्यिकी के नेचर को समझने से पहले एक स्वाभाविक विवादास्पद प्रश्न उठता है कि सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक्स साइंस एंड आर्ट्स दोनों है, लेकिन कैसे? तो इसका विज्ञान इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास विधि है, मेथड है, जो भी हम इसका डाटा या फार्मूला है इसको हम उस तरह से आपका इसको वैज्ञानिक या विज्ञान के रूप में रखते हैं। और कला के रूप में कैसे रखते हैं? तो चूँकि इसका जो भी निष्कर्ष निकलता है, सांख्यिकी का जो भी निष्कर्ष निकलता है, उसके सफलता पे चयन की गई विधियों का प्रयोग व्यक्ति की क्षमता, योग्यता पे
अनुभव पर आधारित होती है, अतः दोनों ही वर्गों में सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे हम बात को एक समझेंगे कि सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला है, स्टैटिक्स इज द साइंस या आर्ट। तो यह चूँकि यह विज्ञान कैसे है, साइंस कैसे है, यह मेथड है, इसका अपना टेक्निक्स है, फार्मूला है, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो हम इसको साइंस में रख सकते हैं। लेकिन जस्ट जब हम जाएंगे तो स्टैटिक जैसे आप बना रहे हैं, तो स्टैटिक जब आप बना रहे हैं तो उसमें आपका क्षमता कितना है, आप स्टैटिक्स को कितना समझ रहे हैं, उसका कंक्लूजन आप कैसे निकाल रहे हैं, उसका फाइनल रिजल्ट कैसे आ रहा है, उसका व्यवहारिक आप कैसे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यह क्या हो जाता है, यह एक रूप से कला का रूप ले लेता है। अब थोड़ा सा हम इसमें समझेंगे कि सांख्यिकी का, यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत होगा तो आप एक बार अपना नोट्स ज़रूर देखेंगे कि नोट्स में आपको कैसे बताया गया, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। और अगर कि फिर भी कुछ समझने में दिक्कत होगा तो आप या तो फ़ोन करके, मेल पे, या जैसे भी आपको कमेंट, जो भी आपको दिक्कत होगा या नोट्स में आपको जो भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे सांख्यिकी की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स। चूँकि एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, मैथ्स में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, रिवीजन वगैरह करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नोट्स जैसे आपको जो मिल रहा है और उसमें आप रिवीजन कीजिए, उसको बनाइए, और उसमें कोई अगर की दिक्कत हो रहा है तो फिर आप संपर्क कीजिए, तब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। वर्तमान समय में अनुसंधान में सांख्यिकी का उपयोग बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो यहाँ जैसे हम सांख्यिकी के उपयोग के यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स में समझेंगे, सांख्यिकी के द्वारा वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म वर्णों का संबंध है, या कह सकते हैं कि सांख्यिकी के द्वारा वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म वर्णन संभव है। हम क्या करते हैं, छोटे से छोटे डाटा को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद अगला इसका उपयोग निश्चित विधियों का प्रयोग करने से हम आवश्यकता अनुसार परिणामों का सत्यापन भी कर सकते हैं। सांख्यिकी विधियों में वस्तुनिष्ठता, शुद्धता तथा संक्षिप्तता भी पाई जाती है। अब जैसे एक हम बात यहाँ पे इसको हम कैसे उपयोग करते हैं, आपके पास डाटा है, आपके पास अगर ये फार्मूला रहेगा तो उस डाटा को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर ये फार्मूला नहीं है तो डाटा के माध्यम से जब आप उसको सोल्व करेंगे तो उसको आपको दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जनरली कि एक निश्चित विधि का प्रयोग करके मीन निकालना है तो मीन का हम फार्मूला लगा दिए, मीडियन निकालना है तो मीडियन का फार्मूला लगा दिए, मोड निकालना है तो मोड का फार्मूला लगा दिए। अगर कि अब जैसे हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है मीन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, वहाँ पे आप अगर कि मोड का फार्मूला यूज कर रहे हैं, डाटा दिया हुआ है और वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मीन के जगह मोड का यूज कर रहे हैं या मोड के जगह मीडियन का यूज कर रहे हैं, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग रिजल्ट आएगा। जब जो फैक्ट आपसे पूछा जा रहा है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, तो जो भी किया जा रहा है उसका जब आप यूज करेंगे, मीन के जगह पे हम मीन का फार्मूला लगाएंगे, मोड के जगह पे मोड का फार्मूला लगाएंगे, मीडियन के जगह पे मीडियन का फार्मूला लगाएंगे, तो जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा, उसको हम राइट रिजल्ट, एरर उसमें कुछ नहीं रहेगा। अगला हम उपयोग में देखते हैं, सांख्यिकी विधियों द्वारा आंकड़ों को संगतिपूर्ण व्यवस्थित करके सार्थक बनाया जा सकता है तथा इसके आवश्यक निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। अब हम इसमें जैसे देखेंगे, सांख्यिकी स्टैटिक मेथड के माध्यम से जो भी हमारे पास डाटा होता है वहाँ पे उसको अरेंज करते हैं और जो भी आवश्यक कंक्लूजन हमको निकालना होता है उससे हम आवश्यक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अब एक और हम अगला इसमें पढ़ेंगे सांख्यिकी का, जैसे आप सामाजिक विज्ञान में कोई भी व्यवहार मात्र एक कारण नहीं होता, एक व्यवहार के अनेक कारण हो सकते हैं। बहुत से सामाजिक कारकों को हम प्रयोगात्मक विधि द्वारा भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। सांख्यिकी विधियाँ इन जटिल परिस्थितियों में आवश्यक परिणाम निकालने में सहायता करती है। यदि प्रयोगात्मक विधि द्वारा
भी मूल प्राप्तांक तैयार कर लेते हैं तो इन प्रदत्तों से जो नियम ज्ञात करते हैं वो निष्कर्ष जो भी निकलता है वो अच्छा निकलता है। कहने का मतलब जैसे जो भी सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हमारे पास है, अब जैसे आपको कुछ किसी भी चीज़ में, इसको हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे, किसी फील्ड में जाके सर्वेक्षण करना है, भाई इस गांव में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग बीपीएल हैं, कितने लोग एपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कितने लोग बिलो प्रॉपर्टी लाइन में हैं, कितने लोग एवरेज प्रॉपर्टी लाइन में हैं। तो जब वहाँ पे हम इस चीज़ को करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि करना क्या होगा, आपको प्रयोगात्मक विधि से तो आप वहाँ प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे हमको सर्वे मेथड का यूज करना पड़ेगा। आपको बारीकी से जो भी डाटा होगा उसको तैयार करना पड़ेगा और उनको यूज करना हो। तो ये आपको एक तरह से सामाजिक विज्ञान में व्यवहारिक है सांख्यिकी का प्रयोग। उसके बाद कुछ इसका डिमेरिट्स भी है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स का डिमेरिट्स क्या हो सकता है, क्योंकि वो अभी एट प्रेजेंट टाइम में सांख्यिकी का महत्व तो बहुत अधिक बढ़ गया है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ कमी भी है, कुछ जैसे डाटा एरर आने का या फिर डाटा रॉन्ग होने का, तो उसको हम देखेंगे। सांख्यिकी की प्रामाणिकता पर संदेह किया जा सकता है, क्योंकि गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि के नियमों की भांति सांख्यिकी के नियमों को पूर्णतः सत्य नहीं होते। सांख्यिकी के नियम अधिकतर समूह जाति के लिए ही सत्य होते हैं। अब जैसे इसको हम थोड़ा सा इसका डिमेरिट्स को हम समझेंगे। सांख्यिकी में क्या होता है, जैसे मैथ 2 + 2 4 होगा, इसमें आपको कोई एरर या कोई रॉन्ग नहीं होगा। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होगा। या आप और आगे जाएंगे मैथ्स में, अगर कि आपको कोई भी, जैसे आपको मान लीजिए SI निकलना है, सिंपल इंटरेस्ट निकलना है, P × R × T / 100, इसमें आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है मैथ्स में। उसी तरह से फिजिक्स में अगर कि पानी नीचे की ओर गिर रहा है, बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये एक फैक्ट है। जब हम चलते हैं तो हमको एक्सेलरेशन नीचे पैरों में लगता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये फैक्ट है। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी जाएंगे तो कुछ चीज़ फैक्ट है, लेकिन स्टैटिक्स का जो डाटा होता है वो थोड़ा सा, जैसे मीन का थोड़ा अच्छा, मीडियन का थोड़ा सा एरर होने का चांसेज और मोड का थोड़ा सा एरर, तो सबसे बेटर डाटा आता है एवरेज का। तो ये चीज़, और कैसे, जैसे मान लीजिए हमको एक सर्वे करना है, हमने 10 घर को सर्वे कर लिया। जब 10 घर को सर्वे करने के बाद हमको 9 लोग बीपीएल फैमिली मिल गए और उस गांव में संख्या है घर का 15, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ मान लेते हैं कि चलो 14 लोग या 12 लोग इस गांव में बीपीएल फैमिली से, एक एपीएल फैमिली से बिलोंग करता है, 2 एपीएल। तो थोड़ा सा यहाँ पे डाटा सर्वेक्षण विधि के माध्यम से जब हम करते हैं तो डाटा रॉन्ग होने का चांसेज होता है। उसके बाद अगला, सांख्यिकी विधियाँ अलग अलग आंकड़ों को महत्व नहीं देती। जब हम यह कहते हैं कि मध्यमान लंबाई 1.6 मीटर है, तो इसका तात्पर्य है कि इस किसी अध्ययन के बाद मध्यमान प्राप्त हुआ है, समूह के सभी सदस्यों की लंबाई 1.6 मीटर मानना गलत है। जैसे इसी को, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं अपने क्लास में, हम एग्जाम्पल के तौर पे एवरेज हमको निकालना है। हमने क्या किया, सभी का एज कल पूछ लिया, जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 का एज हमने पूछ लिया। और उसके बाद क्या किया, हमने 100 बच्चों का एज लेने के बाद उसको उतने से डिवाइड, 100 से f(x/n) f हो गया, समेशन ऑफ f(x) हो गया, आपका एज, सारे एज को हम क्या किए, जोड़ दिए, ऐड कर दिए। उसके बाद उस डाटा को 100 से डिवाइड कर दिए, जैसे m = समेशन ऑफ f(x) / n। f(x) क्या हो जा रहा है, समेशन ऑफ x क्या होगा, आप सारे बच्चों का एज, उसी तरह से आपका n क्या हो जाएगा, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज जो एज आएगा, तो मान लीजिए अगर कि 30 एज आता है या 25 एज आता है, तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं वो 25 ईयर्स के आसपास हैं। तो इसमें क्या होगा, आप देखेंगे कुछ डाटा आपको रॉन्ग हो सकता है,
कुछ बच्चे 35 का होंगे, कुछ बच्चे 25 का होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है 29 का, तो थोड़ा सा एरर स्टैटिक्स में आता है। उसके बाद अगला हम जब देखेंगे कि अगला हमको क्या करना है, इसका डिमेरिट्स क्या है, तो वहाँ पे हम डिमेरिट्स में जब बात करेंगे तो अगला डिमेरिट्स है सांख्यिकी में हम अंकों का महत्व अधिक देते हैं। जैसे जिन गुणों या मापों को अंकात्मक दृष्टि से नहीं माप पाते उन्हें हम सांख्यिकी विधियों द्वारा अध्ययन। आजकल सभी प्रकार के मापों सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत लाया जा रहा है। तो जैसे हम क्या इसमें करते हैं कि जैसे आज के समय में जितने भी प्रयोग किए जा रहे हैं या जितने भी मेथड वगैरह का यूज किए जा रहे हैं उसमें सांख्यिकी स्टैटिकल मेथड का यूज अधिक बढ़ गया, तो वहाँ पे डाटा क्या होता है, रॉन्ग होने का चांसेज होता है। तो इस तरह से स्टैटिक्स के हमने क्या देखा, मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशन, उसके बाद इसका यूज कैसे होता है, इसका डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो ये इस वीडियो में आपको स्टैटिक्स का एक पोर्शन आपको करीब करीब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर इसके बावजूद भी किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप एक बार हम संपर्क करके कमेंट के माध्यम से जैसे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टैटिक्स और आप नोट्स ज़रूर पढ़िएगा। नोट्स अगर कि आप देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और चूँकि मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल टर्म में थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेज में या वीडियो के माध्यम से या जब हम नोट्स में हम लोग आज अगर कि देखेंगे, और सब्जेक्ट को तो आप छोड़ दीजिए, जैसे सोशल साइंसेज वगैरह हैं चाहे और लिटरेचर वगैरह, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो वर्चुअल क्लासेज है, वर्चुअल क्लासेज, और शायद आप लोगों को क्लास में इसका एग्जांपल भी कभी हमने दे रहा था कि आने वाले समय में हो सकता है कि वर्चुअल क्लासेज का डिमांड अधिक हो और टीचर का आवश्यकता कम हो। आज वही समय आ गया है कि वर्चुअल क्लासेज में टीचर का डिमांड कम हो रहा है और वर्चुअल क्लासेज में हम लोग आपस में ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से मिल रहे हैं। तो यहाँ सबसे अधिक मैथ्स पढ़ाने में दिक्कत होगा और साइंस बताने में, और कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं कि उनको आप बता सकते हैं। लेकिन जब आप मैथ्स पढ़ाएंगे, जैसे आपको स्टैटिक्स अभी बताया गया, लेकिन इसमें भी कुछ अगर कि डाउट्स होगा तो आपको क्लियर किया जाएगा, आप संपर्क करेंगे तो। और हमको जहाँ तक लगता है कि आप अगर कि नोट्स, वीडियो, उसके बाद आप जो मैप पे इतना चीज़ करेंगे तो आपको स्टैटिक्स में दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कर सकते हैं। और आप सभी जो मैप में भी जब क्लास हो रहा था तो वहाँ पे चर्चा हो रही थी, असाइनमेंट के बारे में भी बताया गया है। आप टॉपिक वाइज असाइनमेंट कर सकते हैं। सिलेबस ले लीजिएगा यूनिट 4 से और 8 तक का बाद जहाँ तक आपको नोट्स मिला है वो आप कर सकते हैं। मिनिमम 50 पेज और मैक्सिमम जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप सभी को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, और एक आप लोग से अपेक्षा है सभी स्टूडेंट से कि आप कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर कि लाइक करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो डिसलाइक भी करें, क्योंकि आप जब डिसलाइक करेंगे तो हमको हो सकता है कि जो हमारे अंदर वीडियो बनाने में जो कमी हो रही होगी उसको हम लोग सुधारेंगे। और आप के कमेंट का भी, आप जिस तरह का भी आपको कमेंट उसमें जो रॉन्ग हो रहा है वो आप उसको कर सकते हैं। और इस तरह से हम वीडियो को आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले समय में थोड़ा सा चैनल में हम लोग भी मॉडिफाइड करने जा रहे हैं। हो सकता है कि चैनल के माध्यम से ही हम लोग सीटेट वगैरह का भी नोट्स उसमें अवेलेबल कराएं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और टॉपिक क्लियर करके पढ़ें। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप संपर्क करें। हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग को धीरे धीरे सिस्टमैटिक, आज स्टैटिक्स का मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशन, इसका यूज कैसे होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, उसके बाद इसका लिमिटेशन क्या है, डिमेरिट्स क्या है, यहाँ तक हमने चर्चा किया। उसके बाद
आने वाले समय में हम जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पे हम टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स में हमको क्या पढ़ना है, दो तरह से है, एक है प्रोसेस के अकॉर्डिंग, एक है फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे हम अगले वीडियो में इसको क्लियर करेंगे कि ये चीज़ हमको करना है। तो आज आप अपने असाइनमेंट, जो भी आपको कोई भी असाइनमेंट में दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से ये आज का जो वीडियो है, आपको 3 वीडियो है, तीनों वीडियो को आप सिस्टमेटिक तरीके से देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और थोड़ा सा चूँकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसके चलते वीडियो थोड़ा कम बना हुआ है, फर्स्ट 5 मिनट का हुआ है, लेकिन उसमें भी आप दोनों को देखेंगे तो पूरे पेपर 9 का स्टैटिक्स से लेके जो आपका पेपर 9 में लास्ट यूनिट है वहाँ तक आपको सिलेबस का चर्चा किया गया है। उसके बाद हम सिलेबस पे आए हैं। तो यहाँ तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।